हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खेल कूद परीक्षा उपयोगी तथ्य का भाग 2 लेकर के आया हूँ। भाग 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इसे अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। टोटल 40 प्लस क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। सभी टेस्ट लगाइएगा। जो पहला वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से उसे भी देख के टेस्ट लगा लीजिएगा। सही में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ और है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे कि जितना भी इस तरह का जितना भी वीडियोज़ होगा, उसका अपकमिंग वीडियोज़ होगा ना, वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो टेस्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 22 गज, ऑप्शन 2 21 गज, ऑप्शन सी 22 गज, लेकिन ये 21.12 मीटर का है, और ऑप्शन डी 22 गज, ये 21.12 मीटर का है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है ना वो 20.12 मीटर, डैट मीन्स 22 गज की होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? पहला 3 फुट, दूसरा 4.5 फुट, तीसरा 4 फुट, और ऑप्शन नंबर 4 डी 5 फुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट पिच का जो पॉपिंग क्रीज होता है ना, उसके स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? 154 से 168 ग्राम, 153 से 168 ग्राम, 152 से 168, और ऑप्शन नंबर डी 155 से 168 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 155 से लेके 168 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो बॉलिंग क्रीज 8 फुट 8 इंच, 8 फुट 6 इंच, 8 फुट 7 इंच, और 8 फुट 8 इंच। तो बॉलिंग क्रीज जो होती है उसकी लंबाई 8 फुट 8 इंच की होती है, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 ईस्वी में खेला गया था। चलिए, ये तो कंफर्म हो गया क्वेश्चन से ना। तो किसके किसके बीच खेला गया था और कहाँ खेला गया था, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया था मेलबर्न में। चलिए ठीक, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मेलबर्न में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था मेलबर्न में, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच, वो भी 1971 को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड्स लंदन में। 1974 ईस्वी में लॉर्ड्स लंदन में, ये कंफर्म हो गया, लॉर्ड्स लंदन में ही हुआ था ना। लेकिन कब हुआ था ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो पहला ऑप्शन 1973, दूसरा ऑप्शन 1974, तीसरा ऑप्शन 1975 और चौथा ऑप्शन 1976। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था लॉर्ड्स लंदन में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता एवं वो उप विजेता कौन था? पहला आता है वेस्ट इंडीज और इंडिया, दूसरा होता है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, तीसरा होता है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और चौथा होता है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, जीतने वाला तो वेस्ट इंडीज कंफर्म हो गया आपको, लेकिन उप विजेता जो हारा था फाइनल मैच वो है ये इंग्लैंड, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, ठीक है। ये थे प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता और उप विजेता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? पर्थ को, मोटेरा को, ईडन गार्डन को, लॉर्ड्स को। तो क्रिकेट का जो मक्का है ना, आप आंख बंद करके आंसर कीजिएगा, लॉर्ड्स को। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है, देखिए लॉर्ड्स स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, का गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सॉरी, ठीक है, का गठन कब हुआ था? पहला है ऑप्शन 11 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई में। दूसरा क्वेश्चन 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई। तीसरा है 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई, सॉरी 12 जून। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी का सभी दुबई में ही है, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। 1909 ये तो कंफर्म है, बट 11-15 जून का भी महीना कंफर्म है, लेकिन डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि 11 को था कि 12 को था कि 15 को कि 14 को। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, 15 जून को ये कन्फर्म था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, डैट मीन्स बीसीसीआई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला है दिसंबर 1927 को, दूसरा है दिसंबर 1948 को, तीसरा है दिसंबर 1938 को और चौथा है दिसंबर 1928 को। तो इसका आंसर जो होगा ना, ये होगा दिसंबर 1928 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडियन। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन R.E. ग्रांट गोवेल, दूसरा ऑप्शन सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन अमरेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन सचिन भोसले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा, R.E. ग्रांट गोवेल। ये थे पहले अध्यक्ष बीसीसीआई के, और अभी वर्तमान में है सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत ने प्रथम बार विश्व कप क्रिकेट जीता था, कब जीता था? तो 1982 में, और वो समय हारने वाला था वेस्ट इंडीज। यहाँ 1981 में, और उसमें हारने वाला था वेस्ट इंडीज। 1983 में हारने वाला वेस्ट इंडीज। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि हारने वाला था वेस्ट इंडीज। ठीक है, लेकिन ईयर हम लोग को कंफर्म यहाँ पे नहीं है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1982 में नहीं था, 81 में भी नहीं था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है 1983। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो रहा है कि भारत ने पहली बार विश्व कप 1983 में जीता था, और उसमें कप्तानी कर रहे थे कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1975 में। ठीक है, अनिल घोष, एस वेंकटराघवन, निर्मल सिंह, और नेक्स्ट है सुरेंद्र त्रिपाठी। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा एस वेंकटराघवन। ठीक है, ये 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे, वो भी पहला विश्व कप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? टोटल 10 विकेट अपने हाथ में करना। ठीक है, तो पहले खिलाड़ी, पहला है ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के, दूसरा है सुनील गावस्कर भारत के, तीसरा है जिम लेकर इंग्लैंड के, और चौथा है अनिल कुंबले भारत के। तो इस पे जो आंसर होगा ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, जिम लेकर इंग्लैंड के। ये थे टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम क्या था? चलिए देखते हैं। फ्रोंडेशियल कप, संत एंजेला कप, ईरानी कप, देवधर कप। ठीक है, तो इसका जो नाम था ना, ये था फ्रोंडेशियल कप। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में इस कप का नाम था। ठीक है, यही है पहला। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? चलिए ठीक है भाई, पहला कपिल देव, दूसरा अनिल कुंबले, तीसरा सुनील गावस्कर, और चौथा है C.K. नायडू। यही थे C.K. नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? पहला है विराट कोहली, दूसरा सुनील गोस्वामी, तीसरा अजमत शेख, और चौथा है सलीम दुर्रानी। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो था ना पहला क्रिकेटर, ये था, एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर डी, सलीम दुर्रानी। ठीक है, सलीम दुर्रानी पहला क्रिकेटर था अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार आरंभ कब से हुआ? 1990 से, 1991 से, 1992 से, और 1993 से। तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 से विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार शुरू हुआ। पिछले बार जो टूर्नामेंट हुआ उसमें विलियमसन बने थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए कहाँ या फिर कब? तो 1776 ईस्वी, 776 ईस्वी पूर्व में, 775 ईस्वी पूर्व में, 773 ईस्वी, और चौथा है 774 ईस्वी पूर्व में। तो प्रथम ओलंपिक जो हुआ था ना, वो 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है कटिंग एज आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है भाई? इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेटर, जावेद मियांदाद ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, शोएब अख्तर ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और लास्ट है सलमान बट ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो कटिंग एज आत्मकथा जो है ये
इनके हैं। ऑप्शन नंबर बी जावेद मियादाद के हैं, ठीक है, इनके है ये कटिंग एज आत्मकथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ? चलिए देखते हैं। तो 5 अप्रैल 1896 को हुआ यूनान के एथेंस में, 6 अप्रैल 1897 को हुआ यूनान के एथेंस में, 7 अप्रैल 1897 यूनान के एथेंस में, और 6 अप्रैल 1896 यूनान के एथेंस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, सभी के सभी यूनान के एथेंस में ही हुआ है, इस बात का कंफर्म है ना। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता ये ऑप्शन नंबर डी है, 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस में, ठीक है, ये हुआ था पहला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है? तो लॉर्ड्स इंग्लैंड में, लोसाने स्विट्जरलैंड में, तीसरा है मुंबई भारत में, और चौथा है रियो ब्राज़ील में। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो मुख्यालय है ये ऑप्शन नंबर बी में, लोसाने स्विट्जरलैंड में, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक का जनक तथा ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन मारिया शारापोवा को, दूसरा ऑप्शन हुसैन बोल्ट को, तीसरा ऑप्शन बैरोन पियरे ड कुबर्टीन को, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो मारिया शारापोवा नहीं थी, हुसैन बोल्ट भी नहीं थे, बैरियन पियरे द कुबर्टीन यही थे, ठीक है, इन्होंने ही ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किया था, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में, पहला है सकोन में, 1895 ईस्वी ये भी सकोन में, 1896 ईस्वी ये भी सकोन में, और 1893 ईस्वी ये भी सकोन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर 1 है, 1894 ईस्वी में सकोन में हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली कब मिली? देखते हैं। 1913 ईस्वी में मिली, पहला ऑप्शन था, 1914 दूसरा ऑप्शन है, 1912 तीसरा ऑप्शन है, और 1911 ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, 1913 ईस्वी में मान्यता मिली है अंतर्राष्ट्रीय ध्वज ओलंपिक ध्वज को, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? पहला ऑप्शन आता है 1921 ईस्वी में एटवर्न टॉपिक में, दूसरा 1922 ईस्वी में एटवर्न टॉपिक में। चलिए ये जो एटवर्न टॉपिक है ना ये हमेशा इसी का, ठीक है, इसका हो गया, तो 1922 में है, तीसरा है 1920 में, और चौथा है 1923 में। तो हम लोग जो ध्यान देंगे क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920 में, 1920 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? चलिए देखते हैं। एम्स्टर्डम खेल नीदरलैंड में 1928 में। नेक्स्ट है, एम्स्टर्डम खेल हॉलैंड में 1928 में, ठीक है। एम्स्टर्डम खेल नीदरलैंड में 1927 में, और है एम्स्टर्डम खेल हॉलैंड में 1928 में, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। तो हम लोगों को देखना है क्या कि ओलंपिक गेम, ठीक है, ये ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा है ये आपका है, ये हॉलैंड तो नहीं होगा, एम्स्टर्डम खेल नीदरलैंड 27 हॉलैंड ये इस पे है, ठीक है, 1928 में हुआ है और नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है, ये इसका है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा। नेक्स्ट है, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? चलिए देखते हैं। पहला है पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में प्रथम, दूसरा है द्वितीय पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में, और तीसरा है तृतीय पेरिस ओलंपिक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना ये प्रथम तो नहीं था भाई, क्या कि 1900 में प्रथम नहीं हुआ था, प्रथम पहले ही हो गया था, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 1900 में द्वितीय हुआ था ओलंपिक, ठीक है। तो इसी में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भागीदारी ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, चलिए देखते हैं कौन है भाई। मेरी लीला राव, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु। तो इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर 1 है, मेरी लीला राव,
ये थी भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक म्यूजियम स्थित है। चलिए भाई कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा लंदन में और चौथा है जिनेवा में। तो इसका जो आंसर होगा ना ओलंपिक म्यूजियम आपको यहाँ मिलेगा जिनेवा में। ठीक है, ओलंपिक म्यूजियम देखिए पिक्चर में भी है, तो ये जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो कौन है भाई, मैरी कॉम, चार्लोट कपूर, अमृता सेन, मारिया शारापोवा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये होगा चार्लोट कपूर। ठीक है, ये आंसर होगा चार्लोट कपूर। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है, कौन है भाई, तो कर्णम महेश्वरी, भारोत्तोलन हुआ था 2000 ईस्वी में। अर्पिता राव, भारोत्तोलन हुआ था 2000 ईस्वी में। प्रियंका गोस्वामी है और एक है कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन हुआ था 2000 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये भारोत्तोलन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए कब, तो 1924 में, वो भी चाउनिक्स फ्रांस में। दूसरा है 1923 में चाउनिक्स फ्रांस में कंफर्म हो गया और नाम है चामोनिक्स। ठीक है, अब ईयर हम लोग को देखना है, पहला हो गया 1924, दूसरा हो गया 1923, तीसरा है 1922 और चौथा है 1921। तो इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर 1, 1924 चामोनिक्स फ्रांस में प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे, कब हुए थे भाई, तो 772 ईस्वी पूर्व में, दूसरा है 777 में, तीसरा है 776 में और चौथा है 774 में। तो अभिलिखित, ये जो अभिलिखित है प्रथम ना, वो हुए थे 776 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ओलंपिक खेल का आयोजन। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है, चलिए देखते हैं। अपना खेल हमेशा जीतेंगे, दूसरा है सिटीमस अल्टीमस फॉरटियस। नेक्स्ट है ओलंपिक्स हमेशा आगे बढ़ता रहे, दूसरा है ऑल टुगेदर प्ले टुगेदर। ठीक है, तो ओलंपिक खेल का जो आदर्श वाक्य है, ये जो है ना आदर्श वाक्य, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिटीमस अल्टीमस फॉरटियस। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में प्रयुक्त ध्वज, डैट मीन्स रंग सफ़ेद पर स्थित 5 रंगीन छल्ले दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं, दूसरा है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, तीसरा है 4 महाद्वीप को दर्शाते हैं और चौथा जो है ना वो 7 महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 5 छल्ला रहता है तो अब इसलिए 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, इससे भी आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीला तथा नीला रंग के गोले दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं भाई, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को। पीला और नीला जो है वो एशिया और अफ्रीका हो गया, दूसरा हो गया यूरोप और एशिया महाद्वीप को। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया आर्कटिक महाद्वीप को और चौथा है एशिया यूरोप महाद्वीप को। तो इसके लिए जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, पीला और नीला रंग का गोला। नेक्स्ट है काला तथा हरा रंग के गोले दर्शाते हैं किसको, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा है अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका महाद्वीप को ये काला और हरा रंग का गोला दर्शाता है। एक लास्ट बची है रेड वाला ना, इसका भी क्वेश्चन है ये देखिए। अच्छा हाँ ये ओलंपिक ध्वज में प्रयुक्त लाल गोला दर्शाता है, किसे दर्शाता है, रूस को, दूसरा सोवियत संघ को, तीसरा चीन को और डी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो जी हाँ, अभी तक हमने यहाँ नहीं पहुँचा था तो पहुँच गए हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शाता है ओलंपिक ध्वज। ठीक है, लाल गोला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला। चलिए भाई ठीक है, एंस लम्डस्टेन हॉकी में 1961 ईस्वी में, अंजू चोपड़ा हॉकी में 1961 ईस्वी में, तो मीरा गोस्वामी सभी हॉकी में ही और 1961 ईस्वी में ही है और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है ऑप्शन नंबर ए, एन लैम्डस्टेन, हॉकी में 1961 में। ठीक है, ये महिला है, ध्यान दे रहे ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट
ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? पहला है महेश भूपति लॉन टेनिस 1996 में। दूसरा है जॉर्ज थॉमस लॉन टेनिस, ये भी 1996 में है। तीसरा है लिएंडर पेस लॉन टेनिस 1996 में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब लॉन टेनिस का ही है, 1996 में ही है, नाम डिफरेंट है। चौथा नाम क्या है भाई? तो अर्णव गोस्वामी, ये तो भाई बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिएंडर पेस, ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक किसने जिताया था? तो देखते हैं भाई कौन थे। पहला है 1925 ईस्वी में हॉकी में पदक मिला था, सॉरी स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, 1925 ईस्वी में। दूसरा है 1926 ईस्वी में, हॉकी में ही है। और तीसरा 1927 हॉकी में ही है। और चौथा 1928 हॉकी में ही है। तो इसका आंसर 1928 का ही है, ये हॉकी का ही है, सर्वप्रथम। ठीक है, भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था, ये थे उस समय के प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों, पुराना नाम था इसका ब्रिटिश एम्पायर खेल। तो इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, 1931 में हैमिल्टन कनाडा में, 1932 हैमिल्टन कनाडा और 1933 में। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों जो है ना, जिसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल, इसका शुरुआत हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। ये है कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा कमेंट कीजिए, और अब तक आपने भी कितना क्वेश्चन सही किया कितना गलत किया उसका हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।